पैसों की बोली लगाते देख आप सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है। गौर कीजिए, सेहरा सजाए उस दूल्हे को देखिए। जनाब का निकाह है और बताई गई तमाम चीजें इन्हें दहेज में मिल रही हैं। इस वीडियो को देख हो सकता है कि पहले तो आपको यही बात पसंद ना आए कि शादी में इतना मोटा दहेज दिया गया है, और फिर जिस तरह से दहेज की नुमाइश की गई है उसे देखकर तो आप सिर ही पकड़ लेंगे। और एक BMW भैया चांद भाई लगने वाले 1 करोड़ 1,11,000 रुपए तक एक BMW और सामान इस प्रकार है भैया। साइकिल कल्लू भाई को फूल वालों को पहले दे दी है और एक स्कॉर्पियो एक बिचौलिया एक स्कॉर्पियो ने दी गई है। बहुत बढ़िया इमरान भाई की तरफ का इस वीडियो में एक और बात गौर करने वाली थी। जरा महफिल में शरीक हुए लोगों को देखिए। एक तो दहेज की नुमाइश की जा रही है, ऊपर से ये लोग हैं कि हर ऐलान पर वाहवाही कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम की है। बीते रोज रविवार की रात एक मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी के निकाह में मोटा दहेज दिया। बताया जा रहा है मुस्लिम परिवार इदरीसी जाति से थे। खबर के मुताबिक शादी में दहेज के रूप में 1 करोड़ रुपए कैश, एक BMW गाड़ी, हीरे के जवारात और संपत्तियां भी दी गई हैं। ये तो हुई ससुराल वालों की बात। बिचौलियों को भी कार दी गई है। एक बिचौलियों को स्कॉर्पियो N और शादी में छोटे मोटे रोल अदा करने वालों को स्प्लेंडर बाइक दी गई है। साइकिल कल्लू भाई को फूल वालों को पहले दे दी है एक बिचौलिया एक स्कॉर्पियो ने दी गई है। बहुत बढ़िया गौरतलब है कुछ लोग इसे सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम परिवार। खास तौर पर पश्चिमी यूपी में यहाँ मोटा दहेज लेना और देना और उसकी नुमाइश करना, उसे अनाउंस करना बहुत साधारण बात मानी जाती है। इसीलिए जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे उसी नजरिए से देखा। हालांकि कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसकी आलोचना की। सोशल मीडिया पर वायरल होते इस वीडियो को देख बहुत से लोगों ने न केवल हैरानी जाहिर की बल्कि कई लोगों ने तो नाराजगी भी जताई। लोगों ने कहा कि इस्लाम में ऐसे निकाह की मनाही है। मोहम्मद साहब ने तो खुद निकाह को आसान बनाने का हुक्म दिया है। ऐसे निकाह शरीयत के खिलाफ हैं। वहीं कुछ ने कहा कि शरीयत में ऐसे निकाह की कोई जगह नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर देना ही है तो बेटी को संपत्ति में अधिकार दीजिए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, माँ बाप जो मेहनत करते हैं वो अपनी औलाद के लिए ही करते हैं, लेकिन इस तरह का दहेज का दिखावा करने वाले लोग मुसलमान और इस्लाम के नाम पर धब्बा ही हैं। एक और यूजर ने कहा, बेवकूफ़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने और खुले मन से जोर जोर से चिल्लाकर घोषणा कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने कहा कि दहेज चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़, मूल समस्या उसकी मानसिकता है। इसे खुशी या सम्मान का नाम देकर सही ठहराना समाज के लिए घातक है। शादी 2 लोगों 2 परिवारों का संबंध है, कोई सौदा नहीं। जहाँ लेन देन पर रिश्ता होता है वहाँ समानता, सम्मान और सच्चा अपनापन कमजोर पड़ जाता है। एक यूजर ने कहा, ये हराम है भाई, दहेज लेना और नुमाइश करना। अगर सच्चे मुसलमान हो तो इस्लाम को जानो। वहीं कुछ लोगों ने इस बात को भी उठाया कि जब अमीर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये समाज के बाकी लोग, खास तौर पर गरीब परिवारों से आने वाले लोगों पर एक दबाव का काम करता है। उन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। एक यूजर ने लिखा, आज हालात ये हैं कि अमीर परिवारों की ऐसी शादियां मध्यम और गरीब तबकों पर दबाव बनाती हैं। लोग अपनी नाक बचाने के लिए कर्ज लेते हैं, जमीन बेचते हैं और जिंदगी भर आर्थिक बोझ उठाते हैं।
कई बेटियों की शादी तो सिर्फ इसलिए देरी से होती है कि माँ बाप समाज के इस दिखावे के पैमाने तक पहुँच ही नहीं पाते। एक अन्य यूजर ने कहा, आज करोड़ों के दहेज और दिखावे वाले शादियों पर लोग वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ऐसे दिखावे ने कितनी गरीब बेटियों के रिश्तों का रास्ता रोक दिया। इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया था, हमने उसे समाज का सबसे महंगा सौदा बना दिया। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च सबसे कम हो। एक अन्य यूजर ने कहा कि इस्लाम में निकाह को बेहतर, आसान और बरकत वाला अमल बताया गया है। निकाह का मकसद दो इंसानों और दो परिवारों को मोहब्बत, जिम्मेदारी और सादगी से जोड़ना है, ना कि दौलत की नुमाइश करना। दहेज की ऐसी परंपरा जहां बेटी वालों पर आर्थिक बोझ डाला जाए या दिखावे की होड़ हो। वहीं एक यूजर ने लिखा कि मैं इन सब ताली बजाने वालों पर लानत भेजता हूं, और ये दाढ़ी वाले अगर खुद को आलमों में या मौलवियों में गिनते हैं तो मैं इन पर 10 गुना लानत भेजता हूं। वहीं एक और यूजर ने कहा, बेटियों को दहेज नहीं विरासत दीजिए, शरीयत के मुताबिक बेटियों का भी विरासत का हक है। दहेज की आड़ में बेटियों को विरासत देने से महरूम नहीं कीजिए। कुरान में स्पष्ट रूप से बेटियों के विरासत के अधिकार दिए गए हैं। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जिसके पास जितना पैसा हो खर्च करे, उनके मुताबिक दहेज देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो शादी में खर्च जरूर करें, चाहे फिर वो लड़के की हो या लड़की की, लेकिन दिखावा सही बात नहीं है। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल होते इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके मुताबिक इस तरह दहेज लेना देना और उसकी नुमाइश करना किसी भी तरीके से सही ठहराया जा सकता है, या आपका भी मानना है कि इस तरह से दहेज लेना देना समाज और उसके लोगों के लिए खतरनाक है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। लाइव हिंदुस्तान पर देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल। 1,11,11,000 रुपए नकद और एक BMW भैया। चांद भाई लगवे वाले 1,11,11,000 रुपए नकद, एक BMW और सामान इस प्रकार है भैया। साइकिल कल्लू भाई को फूल वालों को पहले दे दी है, और एक स्कॉर्पियो एक बिचौलिया एक स्कॉर्पियो ने दी गई है। बहुत बढ़िया भाई की तरफ का अस्सलाम वालेकुम।